आदमी खुदाई करते हुए एक बड़ा सा सोने का टुकड़ा पाता है, जिसे वह तुरंत अपने कपड़े की थैली में डाल लेता है। थोड़ी देर बाद उसे एक बड़ा पत्थर मिलता है, जिसे तोड़ने पर वह सोने से भरा हुआ निकलता है। वह खुशी से झूम उठता है और सोने की दिशा में और खुदाई करने लगता है। अचानक उसके सामने सोने का एक बड़ा भंडार दिखाई देता है और उसकी मेहनत आखिरकार रंग ले आती है। खुशी से कांपते हुए वह हंस पड़ता है, लेकिन तभी उसके सामने से एक परछाई गुजरती है और उसके चेहरे की मुस्कान वहीं थम जाती है। पीछे एक लड़का खड़ा होता है जो कई दिनों से उसके हर कदम पर नजर रखे हुए था। आदमी जैसे ही बर्तन को नदी के पानी से धोता है तो उसके अंदर दो छोटे छोटे सोने के टुकड़े निकलते हैं। वह हैरान रह जाता है और उसे लगता है कि शायद पास ही कहीं सोने की खान हो सकती है। इसी उम्मीद में फिर वह आसपास अलग अलग जगहों पर खुदाई शुरू कर देता है और धीरे धीरे हर उस इलाके को चिन्हित कर लेता है जहां सोना मिलने की संभावना हो सकती है। अब वह दिन भर मिट्टी खोदता और रात को नदी के किनारे सो जाता है। जब भूख लगती तो नदी से मछली पकड़ता और आसपास के पेड़ों के घोंसलों से अंडे चुरा लेता। फिर वह मछली और अंडों को पकाकर खाता। पेट भर जाने पर वह फिर से खुदाई करने और जगहों को चिन्हित करने में लग जाता। वह हर दिन और भी गहरे गड्ढे खोदता जाता है और अब जो सोने के टुकड़े मिलते वे पहले से बड़े होते जा रहे होते हैं। आखिरकार वह अपने सारे चिन्हित किए हुए बिंदुओं को देखता है और उसे पूरा भरोसा हो जाता है कि वह सोने की खान के बिल्कुल पास है। वह फैसला करता है कि अब जहां सबसे ज्यादा उम्मीद है वहीं से सीधा नीचे खुदाई करेगा। लड़का आदमी पर गोली चला देता है और बूढ़ा जमीन पर गिर जाता है। लड़के को लगता है कि अब खेल खत्म हो चुका है। वह सिगरेट जलाता है और बिना सोचे समझे गड्ढे में कूद पड़ता है सोना उठाने के लिए। लेकिन आदमी अचानक उठ जाता है। वह सिर्फ मरने का नाटक कर रहा था। वह लड़के पर टूट पड़ता है और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। किसी तरह आदमी बंदूक छीन लेता है और लड़के पर गोली चला देता है, जिससे वहीं उसकी मौत हो जाती है। आदमी बाहर निकलता है और अपने पेट को चेक करता है। गोली ज्यादा नुकसान किए बिना पार निकल गई थी। वह अपनी शर्ट फाड़कर पट्टी बांध लेता है, सारा सोना इकट्ठा करता है और जब काम खत्म हो जाता है तो लड़के की लाश को गड्ढे में डालकर दफना देता है। आखिर में वह सोने से भरा बैग उठाता है और बिना पीछे देखे एक नए सफर के लिए निकल पड़ता है।